चलो लाइट ऑफ कर, फैन ऑफ कर दोगे कि आगे वाले को छोड़ कर करके? और सबके सब आगे बैठ जाओ ना, अलग अलग बैठना जरूरी है। या पीछे वाला ऑन कर देते हैं, आगे का छोड़ देते हैं। तुम लोग पीछे बैठ जाना थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है। ये रिकॉर्डिंग चालू है। अरे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं भी गजब आदमी। चलो, तो आज के लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सुनो, कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। समझ में आया क्या? सुनो तो, एक मिनट सुनो तो। देखो, मैंने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट, यही तो बोला था, स्पेसिफिक हीट। और क्या डिस्कस किया था बताना तो? लैटेंट हीट, ये कर दिया था ना दोनों? अरे देखो ना एक बार, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, और क्या क्या डिस्कस किए थे एक बार बता। क्वेश्चन किए थे कि नहीं क्वेश्चन किए थे इस पे? ठीक था ना? थोड़ा सा सारे के सारे रिलैक्स हो जाओ जल्दी से, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, एम एस डेल्टा टी। क्या सही बात है ना? और इसके लिए क्या होता था? डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एल होता था। सही बात है कि नहीं है? अरे है ना सारे। अब क्या है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड से लिक्विड कैसे जाता है, या लिक्विड से सॉलिड कैसे जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सैटरडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग क्या करेंगे? लेवल 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और संडे को लेवल 3 डिस्कशन करेंगे। सबका रिकॉर्डिंग भी चलेगा। तो आप लोग को अब क्या है कि आइए अपना क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी टाइप नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं किया है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर वर्सेस क्यू का ग्राफ। कल बताया था, थोड़ा सा हिंट बताया था, बट आज जो है हम लोग पूरा के पूरा इसके डिस्कस करेंगे। समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे क्यू है, क्यू का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो क्या तुम लोग? और इधर किसको रखा मैंने? टेम्परेचर। इधर मैंने हीट रखा और इधर क्या रखा? टेम्परेचर। कोई भी अगर सॉलिड है तो क्या सॉलिड है तो एका बैग वो लिक्विड में बदल जाएगा या कुछ टाइम लगेगा उसको बदलने में? जैसे कि तो मैंने बोला कि कोई भी अगर सॉलिड है, 0 डिग्री पे सॉलिड है, तो धीरे 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 अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या करोगे? उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे। केवल टेम्परेचर बढ़ाओगे तब वो उसका होगा, या हीट भी धीरे धीरे बढ़ाओगे? यानी कि टेम्परेचर और हीट दोनों बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो सॉलिड जो है धीरे धीरे अपना स्टेट चेंज करेगा और फेज बदलने की कोशिश करेगा। इधर देखो, मैंने बोला था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यही तो पढ़ाया था मैंने आपको। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1/m इंटू एस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, डेल्टा टी बाई में डेल्टा क्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? SLOP, स्लोप। अगर तेरे से पूछा जाए कि इसका स्लोप क्या है तो क्या बोलोगे? 1 मास इंटू स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? स्पेसिफिक हीट के बराबर होता है। ये बात तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो यानी कि पहली बात है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्राफ कैसा गया? स्ट्रेट लाइन गया। ये बात समझ में आया? क्यों स्ट्रेट लाइन गया? देखो इधर स्ट्रेट लाइन क्या गया। इसको अगर तुम x बोलोगे तो इसको क्या? ms बराबर y लिखोगे, तो y इज इक्वल टू mx इज द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ये तो हो गया जब टेम्परेचर
हम बढ़ा रहे थे और हीट बढ़ा रहे थे और स्टेट वो चेंज नहीं कर रहा था, सॉलिड में रह रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद में जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, क्या कांस्टेंट कर देंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इस केस में जैसे ही डेल्टा टी 0 कर देंगे ना हम लोग, तो इस केस में क्या होगा कि हमको लैटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन का काम होने लगेगा। अरे Q इज इक्वल टू लैटेंट हीट का काम। अच्छा, लैटेंट हीट है, इसका मतलब टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर है क्या, नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट लगातार हम दिए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर में। नहीं समझ में आया? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि अगर ये T1 टेम्परेचर है मान लो, तो यहाँ से लगातार हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, दिख रहा है तुमको कि यहाँ पे लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, लेकिन क्या है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इस जगह पे क्या होने वाला है, फेज चेंज होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट वाला किसका ग्राफ है, बोलो सॉलिड का है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये O पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, A पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा, सॉलिड लिक्विड फेज के बाद में और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो किस में बदलना चालू हो जाएगा, बोलो ना, लिक्विड में ना। पहले तो अभी फेज में है, तो इसका मतलब लिक्विड में जाने का मतलब फिर से क्या होगा, इसके पास में एक स्लोप बनाएगा। सोचो, पूरा के पूरा लिक्विड बदल गया, पूरा के पूरा में लिक्विड हो गया, मतलब ऑल द क्वांटिटीज आर इन द लिक्विड। तब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, फिर भी वो लिक्विड ही रहेगा। कब तक लिक्विड रहेगा, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे ना चला जाए। अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा तब तक हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, हीट भी बढ़ाएंगे, फिर भी क्या होगा कि वो बोलो वो लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन बढ़ेगा टेम्परेचर, ऐसे ही बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या हुआ, बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? और ये पूरा के पूरा किस में बदल गया, बोलो लिक्विड में। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। फिर से टेम्परेचर हमने बढ़ा, इसको मिटा दूं क्या थोड़ा सा, फिर से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझना। अब हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो कि यहाँ पे T2 टेम्परेचर होगा जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कौन सा टेम्परेचर होगा, मेल्ट करने वाला, सही है ना। और ये वाला कौन सा टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करो। बॉइलिंग टेम्परेचर, तो अब फिर से क्या होगा, लिक्विड और वेपर का फेज बनेगा। यहाँ पे किसका फेज बनेगा, लिक्विड प्लस वेपर का फेज बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक में लिक्विड और वेपर का फेज बनेगा। अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और हीट फिर से, तो क्या हो जाएगा, बोलो किसमें, वेपर में बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर वर्सेस क्यू ग्राफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर वर्सेस क्यू ग्राफ। कल हमने समझा दिया था, आज इसको जल्दी से लिख लो कॉपी के अंदर में। ये भी लिख सकते हो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरीथिंग, और यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू एल लिखेंगे। बात यहाँ तक में तो एकदम क्लियर चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, O से A के बीच में, मैं यहाँ पे छोटा छोटा में लिख दूँ क्या, MS डेल्टा T लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, MLF वाला लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर से बोलो, MS डेल्टा T, सही बात है ना? फिर से यहाँ पे बोलो MLV। अच्छा, यहाँ पे बोलो क्या, MS डेल्टा T, सही बात है कि नहीं है? अच्छा, ये सॉलिड स्टेट है, तो ये लिक्विड है, ये वेपर है, सब चीज़ लिख दिया है मैंने, एवरीथिंग। कोशिश करो इसको समझने की। इस पे क्वेश्चन आएंगे, अपने डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे इस पे, तो वहाँ पे करेंगे। अभी पहले हम लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद डीपीपी में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? जल्दी करो।
नाम दे दे ओ ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई। सही है ना? पहले इतना तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? बोलो ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को थोड़ा थोड़ा? बना लिया सबने? चलो अच्छा सुनो, अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग कर लेते हैं ना, सारे इसी में कवर अप कर लेते हैं यहीं पे ग्राफ पे ही, क्योंकि बार बार एक ही ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, ठीक है ना? तो अभी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले इसको कर लो फिर बताते हैं हम। पहले कर लो, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, बोलो छोटा कर देते ना, तुम आराम से अपना लिख लेना। देखो ओ से ए, ओ से ए को क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड फेज। सही बात है ना? सॉलिड स्टेट की सॉलिड फेज, सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, सिंपल सिंपल लिख देते हैं। ए से बी बोलो क्या है, कौन सा? यानी कि इसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड फेज। लिख लो, क्या कि देखो सजा के लिख लोगे तो अच्छा बात है, क्या सही बात है ना? अच्छा फिर बोलेगा, अच्छा बोलेगा बी से सी वाला, बोलो तो जल्दी से, क्या है? बी से सी वाला लिक्विड फेज है, सही है ना? अच्छा बी से सी के बाद में है सी से डी ना, सी से डी में लिक्विड प्लस वेपर फेज, ऐसे लिख दिया मैंने ऊपर। डी से ई में है फिर से वेपर फेज। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही बात है क्या? अरे सही बात है क्या? अच्छा सुनो, मेरी बातों को सुनो, तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे, वो बताता हूँ। पहले इसको कर लो फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि पहले इसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, इसको इधर वाला मिटाऊं क्या? क्या थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी अपने को स्पेस की। सुनो, अगर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब ओ से ए या डी से ई या बी से सी, जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सोचो, हमने बोला कि ओ से ए लिखना है, इसे पॉइंट बना कर करके, स्लोप ऑफ SLOP, स्लोप ऑफ OA इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ DE। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका स्पेसिफिक ज़्यादा होगा? मतलब कि यहाँ पे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ OA लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ DE। सही बात है कि नहीं है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफिक हीट ऑफ DE। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, दो ग्राफ बना देगा और उसमें बोलेगा कंपेयर करो कि इसका स्लोप और उसका स्लोप किसका ज़्यादा है, और उसमें लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहेगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एग्जाम के अंदर में ये θ1 दे देगा, ठीक है ना? इसकी कुछ वैल्यू भी दे सकता है। इसको क्या बोलेगा, बोलो θ2 बोल देगा, और इसको क्या बोलेगा वो, बोलो ना θ3। अब तुमसे पूछेगा कि किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम, क्योंकि स्लोप का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने बोला, समझना, θ1, मैंने बोला θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, समझने के लिए ये θ2 है, अरे समझने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ 3। बात यहाँ तक क्लियरिटी से समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये सब पॉइंट बना रहा हूँ, लेकिन तुम दिमाग में रखना कि ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है बट आते हैं, ठीक है ना? CET वाले को तो बहुत ज़्यादा आते हैं। सुनो इधर, अब ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को, थोड़ा बहुत ध्यान में। अब थोड़ा सा DPP का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो याद आ जाएगा चीज़ें। अब क्या है, तुम कहोगे ना लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ CD में भी डिस्कस कर सकते हैं ना। देखो ना, A से B का लेंथ और C से D का लेंथ,
किसका ज्यादा, उसका लैटेंट हीट ज्यादा। सही बात है कि नहीं है? देखो ना, ए से बी का लेंथ अगर ज्यादा हुआ, ए बी ज्यादा हुआ, तो अगर मैं बोलूं ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, इसका मतलब लैटेंट हीट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन। बात समझ में आया कि नहीं है? तो अगला पॉइंट लिखो ऐसा ही, लेंथ मैं ऐसे ले लेता हूं, लेंथ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ किसका बोलेंगे, बोलो ना, सी डी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है कि लैटेंट हीट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लैटेंट हीट ऑफ, हाँ, तो लैटेंट हीट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लैटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा, सी डी। खत्म ना? समझ में आया कि नहीं आया? लैटेंट हीट ऑफ ए बी इज ग्रेटर दैन लैटेंट हीट ऑफ सी डी। अब 2 ग्राफ दे दे, 3 ग्राफ दे दे, क्या तुमको कंपेयर करने आता है ना कि अगर ये वाला हॉरिजेंटल लाइन होगा तो वो लैटेंट हीट का होगा, और स्लोप होगा तो किसका होगा, स्पेसिफिक हीट का हो। देखो यहाँ तक किए थे और कल छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन था, ठीक है ना। बट आज का जो होगा ना, दोनों मिक्स कर करके क्वेश्चन होगा, मतलब कि लैटेंट हीट भी उसमें आएगा और साथ में क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट भी आएगा। तब जाकर के जो क्वेश्चन बनेंगे ना, दिस इज द वेरी ब्यूटी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो कल वाला जो क्वेश्चन था वो मोयो था, समझ में आया कि नहीं आया? कल वाला तो क्या था कि बस जस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, अपने माइंड को सेटअप कर रहे थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन आज वाला क्वेश्चन है जो होंगे, शुरू के थोड़ा सा इजी होंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला 10 ग्राम आइस, क्या बोला हमने इसको, 10 ग्राम आइस बोला, और मैंने बोला कि 1 ग्राम स्टीम ऐड कर दिए, तो बोलेगा कि कंटेनर में आइस बचेगा या नहीं बचेगा, कि पूरे आइस पिघल जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है कि ना क्वेश्चन के अंदर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो क्या हमको आज फिनिश्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था, बट क्या करना है कि अपने को कर लेना है। सही बात है ना? तो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझाते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम और समझाएंगे, फिर आप करिएगा। लिखिएगा कि 10 ग्राम आइस 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री, 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री, ठीक है ना। 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री टू मिक्स्ड MIXED मिक्स्ड स्टीम एट 140 डिग्री, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। पहले समझो और फिर बताना कितना ग्राम आइस है हमारे पास में। तो देखो, सब कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बातें करते हैं। हमारे पास में है आइस, समझ में आया कि नहीं आया? कितने डिग्री पे है ये, -20 डिग्री पे है। कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। बात समझ में आया कि नहीं? और हमको लेके कितना डिग्री पे जाना है उसको, बोलो कितना डिग्री पे लेके जाना है इसको, स्टीम पे। तो स्टीम बन जाएगा यहाँ पे मान लो, और कितना 140 है, 140 डिग्री पे लेके जाना है इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही तो है क्वेश्चन में, 140 डिग्री पे लेके जाना। समझो कैसे जाएंगे। देखो, -20 डिग्री से आइस को पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, बोलो जल्दी से, 0 डिग्री आइस पे ले जाएंगे, नहीं कि वाटर में, क्योंकि पहले वो आइस में ही रहेगा, फिर वहाँ पे फेज डिफरेंस होने वाला है। बात समझ में? तो इसका मतलब 0 डिग्री आइस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 0 डिग्री वाटर में। मतलब आइस से वाटर में बदलने टाइम में उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, 0 डिग्री आइस से फिर वाटर में बदल गया, तब वाटर 0 डिग्री वाटर से फिर वो कितना डिग्री तक जाएगा वाटर कि बॉयल करने लगे, 100 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से आइस जो था वो कितना डिग्री पे चला गया, 100 डिग्री वाटर। मतलब 0 डिग्री वाटर से किस में बदल दिया हमने, 100 डिग्री वाटर। अच्छा, 100 डिग्री वाटर पे जैसे ही गया तो क्या वो अपना जल्दी से स्टीम बन जाएगा कि कुछ देर तक रुकेगा वहाँ पे?
इसका मतलब 100 डिग्री किस में बदलेगा, बोलो जल्दी से, 100 डिग्री स्टीम में बदलेगा। ये भी बात तक तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसके बाद में 100 डिग्री स्टीम के बाद में डायरेक्ट इसको हीट कर देंगे तो क्या 140 डिग्री स्टीम तक पहुंच जाएगा कि नहीं। अब सुनो, अरे समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। सोचो यहाँ से यहाँ तक में क्या चीज़ का डिफरेंस हो रहा है, कोई बता सकता है क्या। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से -20 डिग्री से 0 डिग्री आइस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हम लोग कौन सा वाला फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सही बात है क्या। तो बोलो कितना ग्राम, 10 ग्राम। S का वैल्यू 1/2 का है कि आइस में 1/2 होता है, वाटर में 1 होता है, और इंटू में T फाइनल माइनस T20 तो कितने डिग्री का है। बोलो यहाँ से कितना आया वैल्यू, 100 कैलोरी। सही है कि नहीं है। अरे हमें कितना कैलोरी की जरूरत पड़ा, 100 कैलोरी फर्स्ट फेज। समझ में आ गया फर्स्ट फेज। इधर देख लो ना, फिर कर लेना ना, 5 मिनट की बात है भैया, लिख देख लो पहले, बाद में लिखना। कलर चेंज किया यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ में क्या हुआ था, स्पेसिफिक वाला लगा था। सही बात है कि नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक में लैटेंट हीट लगेगा। सही है ना, इसकी MLF लगेगा। अरे सही बात है क्या। डेल्टा Q2 बोलेंगे। बोलो M कितना, 10 ग्राम। LF कितना होता है वाटर के लिए, आइस के लिए 80। यहाँ से कितना कैलोरी की जरूरत पड़ा अपने को, ये बात समझ में आया क्या। अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसके लिए, समझना। थोड़ा सा कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ, तुमको चाहे पिंक नहीं चलेगा। ये कौन सा ले ले, ये ले ले, चलो यही ले लेते हैं, ग्रीन। चलो वाटर 0 डिग्री से 100 डिग्री पे जा रहा है, कौन सा फार्मूला लगाएं, हाँ MS डेल्टा T। सोच के बताना कितना डिग्री, अच्छा 1, इधर कितना 100 का, बोलो कितना हो गया, 1000 कैलोरी। 100 माइनस 0 मतलब 100 ही होगा। चलो अब वाटर देखो, वाटर जो है 100 डिग्री पे है और उसको कहाँ पे लेके चले गए, 100 डिग्री स्टीम पे। कौन सा वाला फार्मूला, ML, अच्छा V लगेगा। बहुत अच्छा, तुम लोग भी दिमाग यूज कर रहे हो लगता है। ठीक है, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, 10 इंटू में 540, वेरी गुड। तो कितना हो गया, 5400 कैलोरी। समझ में आया कि नहीं आया। अरे 540 मैंने कल लिखवा दिया था, LV का वैल्यू होता 540, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से लिखवाया था। बात समझ में आया ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अरे यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर बढ़ रहा, इसका मतलब MS डेल्टा T। बोलो कितना हो गया, 10 इंटू स्टीम के लिए 1/2 इंटू में 40 डिग्री, 140 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 40 ना। अच्छा कितने को तो दिख ही नहीं रहा है, तो रुको लिख देता हूँ, 10 इंटू 1/2। अरे स्टीम के लिए S कितना होता है, 1/2। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 140। अच्छा इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। समझ में तो आ ही रहा होगा ना रे। 5 से इसको काट दो तो 5 इंटू में 40 कितना हो जाएगा, 200 कैलोरी। टोटल कितना लगा, सबको ऐड कर देंगे, टोटल कितना लगा हीट। तो बोलो पहले 100 था, फिर कितना था, 800 कैलोरी था, फिर कितना था, 1000 कैलोरी था, फिर कितना था। अरे सबको ऐड कर देंगे क्या, क्या ये भी काम हम ही करें या तुम लोग करके बताओगे मुझे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 16 16 10 2600 कैलोरी, या इसी को क्या लिखेंगे 2.6 किलो कैलोरी भी लिख। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत अच्छा था ना। ऐसे करने का, फटाफट करने का, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देने का। कोई दिक्कत है बच्चा। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन बात समझ में आया कि नहीं आया। अरे
कुछ गलती तुमने करवाया। 5400 था, ये 54 था। हट तुम लोगों ने। अच्छा तूने बोला था क्या? अरे यार सॉरी, यहाँ 5400 था यार। हमने पीछे देखा तो फिर बोला कि यार कैसे हो गया इतना कम। अब इसको ऐड करके बताओ। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है तुम्हारा आंसर। 7.5 है। 7 ऐड कर लोगे ना? अरे बच्चा ऐड कर लोगे क्या? गणेश जी बोल रहे हैं कि ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमो नमः। खत्म, कहानी हो गया। अरे समझ में आया क्या? एक सांस में पूरा लिख दो। सांस एक बार लेने का मतलब समझ रहे ना? एक बार सांस लो और पूरे के पूरे लिख डालो फटाफट, तब जानेंगे कि हाँ तुमको आता है चीजें लिखना। Everything in the mind. कितना टाइम लगेगा? लिखो ना फटाफट, सबके सब लिख। ये लैटेंट हीट था, इसको मिटा दूं? ये तो कोई ज़रूरत है नहीं अभी, ज़रूरत है यहाँ पे। क्या सही बात है ना? तो इसको ना ख़त्म करते हैं। चले आगे बात करें। हाँ बच्चा बोलो ना, आगे बात करें क्या? चलते हैं आगे, कहानी को शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, लिखो। हो गया ना ये? 10 ग्राम आइस, लिखो 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस एंड इसको लेके जाना है टू लिखना, टू स्टीम एंड नहीं, टू स्टीम एट 220 220 हीट रिक्वायर्ड बता रहा है। करके देखो तो, किसी से हो जाए तो बताना मेरे को। ऐसे ही करने का ना। कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? आज हो जाएगा तुम लोगों से? चलो तुम लोग करते रहो, हम थोड़ा सा इधर भी कर देते हैं, ठीक है ना? कितना ग्राम आइस, जिसको नहीं हुआ है ना वो मेरे को देखे और करने की कोशिश करे मेरे साथ। जिसका हो रहा है वो करे। बोलो रे बच्चा, कौन चाहता है मेरे साथ काम करने का? बोलो। 10 ग्राम, कितना ग्राम आइस है? तो पहले ऊपर लिख देते हैं ना 10 ग्राम, सही बात है ना? और आइस है कितने डिग्री पे है? -40 पे। फिर कितने डिग्री पे आएगा ये? -40 से डायरेक्ट कितने डिग्री पे आएगा? सोचो, 0 डिग्री पे। वेरी गुड, 0 डिग्री पे आया। अभी भी क्या रहेगा ये? आइस। फिर कितने डिग्री पे आएगा? 0 डिग्री। कौन सा? वाटर। एकदम सही चला तुमने, 0 डिग्री वाटर। अच्छा इसके बाद में फिर कहाँ जाएगा? क्या कितने डिग्री पे? ओ वेरी गुड, वाटर 100 डिग्री। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? स्टीम पे। कितने डिग्री पे स्टीम बनेगा?
हाँ एकदम तुम सही बोल रहे हो, क्या बात है। सुबह थोड़ा सा सुनाया गया तो उसके बाद तुमने पढ़ने लगा है लगता है ना रे। चलो अब बोलो, अब कितने डिग्री पे लेके जाएंगे डायरेक्ट इसको? 220 डिग्री पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अभी क्या रहेगा ये? स्टीम। चलो आ जाओ इधर, बोलो यहां से यहां तक में क्या लिखेंगे? MS डेल्टा टी। सही लिखा क्या? बोलो कितना लिखेंगे, बोलो ना। तो 10 ग्राम इंटू एस, आइस का एस कितना होता है? 1 इंटू में 40। कैसे लिख दिया सोच के बताना। क्या कैसे लिख दिया? 0 में से 40 जाएगा तो 40। हाँ एकदम सही है तेरा। देखते हैं यहाँ से कितना कैलोरी मिला तेरे को। वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ तक में फेज चेंज होने की कोशिश कर रहा है, और जब भी फेज चेंज होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? MLF। तो बोलो कितना हो गया? 10 इंटू में 80 कितना हो गया? 8। अच्छा फेज चेंज के समय में मास का केवल इम्पोर्टेंट है, सही बात है कि नहीं? केवल मास का इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से बोलो 10 इंटू 1 इंटू 100 यानी कि 1000। एकदम सही चल रहे हम। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में बोलो तो 10 इंटू 540 डायरेक्ट लिख दिया, सोचो। अच्छा सबने कर लिया है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से यहाँ तक में बोलो 10 इंटू 1/2 इंटू 120 लिखा मैंने, यानी 100। 220 में से किसको घटा दिया? 100 को। अच्छा इसको इससे काटो, कितना आएगा? 600 या 6000? 600 आ गया क्या? क्या सबको ऐड कर दोगे? कितना आया? कितना आया? ये 540 है। हाँ एकदम सही है। चलो ऐड करना हम ही सिखाए या कर लोगे? देखो 600 और 6000 100 7000 और 2 8000। अरे जोड़ने तो आता होगा ना, मैं डायरेक्ट क्यों कर दिया कि तुम पे विश्वास है। हीट। अच्छा इसी को हम लोग 8 कैलोरी भी बोल सकते हैं, किलो कैलोरी। अच्छा इसी को अगर जूल में बदलना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.2। ठीक है ना? अरे सही है ना? अच्छा लगा कि तुम लोग। चलो अब देखो, अभी तक में ना क्या हुआ ना पता है तुमको? एक ही चीज दिया हुआ था, नहीं आया। खाली 10 ग्राम आइस दे दिया, कहा कि उसको गर्म करते 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 ले जाओ। लेकिन अब कहानी चेंज हो जाएगा। अब कहेगा 10 ग्राम आइस 20 ग्राम वाटर, दोनों को मिक्स करो, क्या मिलेगा? बात समझ में आया क्या? तो लिखो मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस। हाँ मिक्सिंग नहीं, कुछ क्वेश्चन है बट लिख लो ऊपर हेडिंग, मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस। टॉपिक है मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस। मतलब समझ में आया क्या? मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट फेज पे कैसे हम लोग मिक्स करेंगे। नहीं आया? अरे नहीं आया? एक क्वेश्चन ले, बोलो तो लिखो 4 ग्राम आइस at 0 डिग्री सेल्सियस। 4 ग्राम आइस at 0 डिग्री सेल्सियस mixed with 1 gram steam at 100 degree Celsius. At 100 degree Celsius, find the final temperature of the mixture. Find the final temperature of the mixture. Find the final temperature of the mixture. बात समझ में आया क्या? ठीक है ना? आया क्या? तो देखो अब यहाँ पे सोचना है, दिमाग से सोचना है कि कितना ग्राम आइस है हमारे पास में। सोच के बताओ। 4 ग्राम और 1 ग्राम क्या है हमारे पास में? स्टीम है। सोचो स्टीम कितने डिग्री पे होगा? 100 डिग्री पे, ठीक है ना? और आइस कितने डिग्री पे है?
अब सोचो आइस के अंदर में, सोचना आइस के अंदर में हमने स्टीम मिला दिया तो आइस पिघलेगा या आइस रह जाएगा? पिघलेगा। अब पूरा पिघलेगा या नहीं पिघलेगा ये नहीं पता, लेकिन क्या होगा, आइस पिघल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले क्या सोचेंगे कि पहले आइस को वाटर में लाने में कितना एनर्जी लग रहा है, ये सोचते ना। तो सोचो कितना ग्राम आइस था? 4 ग्राम। सोचो 4 ग्राम आइस था हमारे पास में, ठीक है ना। अच्छा ये बंदा 4 ग्राम आइस कितने ग्राम में आया होगा? 4 ग्राम आइस कितने डिग्री पे था? ये 0 डिग्री पे था। तो ये 4 ग्राम वाटर बना होगा, वो भी कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। एकदम सही है कि नहीं है? अब सोचो यहाँ पे एनर्जी कितना लगेगा, तो MLF यानी कि 4 × 80 यानी कि 320 कैलोरी। यही तो हुई बात। अरे यही तो हुई बात। अब सोचो स्टीम के पास में अगर वो स्टीम ही है कितना डिग्री पे? सोचो ना, देखो ना स्टीम है, कितने डिग्री पे स्टीम है बोलो ना, सोचना। अब ये 100 डिग्री स्टीम जो है 100 डिग्री वाटर में आया। समझने की कोशिश कर, अरे मत लिखो, रुको ना। 100 डिग्री वाटर में आया तो सोच के बताओ कितना एनर्जी होगा। तो कितना डिग्री, कितना के ग्राम है ये वाटर स्टीम? 1 ग्राम है। 1 ग्राम है ना, तो बोलो 1 ग्राम है तो MLV यानी 1 × 540। बोलो 540। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब आइस तो पूरा पिघलने वाला है। अरे आइस तो पूरा पिघलने वाला है। अरे रुको ना बच्चा, आइस तो पूरा पिघल जाएगा क्योंकि आइस को 320 कैलोरी चाहिए और हमारे पास में स्टीम के पास में अकेला कितना? 540। नहीं आया। अरे आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो आइस है वो वाटर बन जाएगा, क्योंकि 520 यानी कि तुम्हारे पास में 220 कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी है। नहीं आया? आया क्या? आया क्या? तो इसका मतलब क्या? अब सुनो, ये तो दिमाग में कर रहा हमने, दिमाग में करा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे सोचना, हम लिखेंगे इसके बाद में आइस जो है, बोले आइस जो है वो कहाँ चला गया होगा? एक T टेम्परेचर तक चला गया होगा और ये भी अपना घटा करके एक T टेम्परेचर तक आ गया होगा। नहीं आया समझ में क्या? अरे नहीं आया क्या? तो सोचो 4 ग्राम आइस T टेम्परेचर पर जाएगा तो कितना होगा बोलो? 4 ग्राम वाटर T टेम्परेचर पे जाना है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो ना? MS डेल्टा T। बोलो हाँ, 4 × 1 × T। सही बात है कि नहीं है? अब ये एनर्जी मतलब 320 कैलोरी एनर्जी अब प्लस ये एनर्जी बराबर क्या होगा? ये एनर्जी और यहाँ से ये यहाँ तक आया वो एनर्जी। नहीं आया? जल्दी से लिखो ना। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी कितना लगेगा? 1 ग्राम है भैया, 1 ग्राम। हाँ 1 × 1 × 100 - T। सही है कि नहीं? अब इसका जोड़ दो और बराबर उसका जोड़ दो तो बोलो कितना है? 320 प्लस 4 × T इज इक्वल टू 100 - T। सीधा लिख दूं क्या यहाँ पे? अब प्लस 540। क्या सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करो, पहले इसको कर लो फटाफट, सॉल्व करके बताओ। पहले करो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको पहले लिखो, पूरा कॉपी में फटाफट लिखो। अच्छा एक आसान तरीका बताए क्या इसको सॉल्व करने का? 64। बस देखो एक बच्चा ने तुम्हारे क्लास में ना कर दिया तो इसलिए हमें कराना पड़ा। आसान तरीका बताऊं क्या? वो भी आसानी है, ये सब डायग्राम नहीं बनाने का। ये तो हो गया ना, रुको जाओ देखना डायग्राम, बिना डायग्राम, हाँ बिना डायग्राम के भी हो जाएगा। रुको ना, बिना डायग्राम के। हाँ आइस, आइस हीट गेन करेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? और कौन लॉस करेगा? स्टीम हीट लॉस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, वो तो समझाने के लिए था एक एक लाइन।
बोलो आइस हीट गेन करेगा तो बोलो पहले कितना ग्राम, 4 ग्राम इंटू में 80 पे गया होगा। अरे 4 ग्राम से 0 डिग्री पे आया होगा। अच्छा नहीं है, अब प्लस में फिर आइस कितने डिग्री पे चला गया होगा, किसी टी टेम्परेचर पे चला गया होगा। अपना मन से सोच लिया किसी टी टेम्परेचर पे चला गया। अब बराबर क्या लिख देंगे, देखना वही इक्वेशन आ जाएगा। स्टीम बोलो पहले कितना, स्टीम से वाटर आया होगा, यानी कि 1 इंटू 540, पहले ही वाला ठीक था तुम्हारे लिए ना रे। और इधर कितना 1 इंटू 1 इंटू में कितना हो जाएगा बोलो तो 100 में। बात तो वही हो गया ना कि पहले ही वाला सही लग रहा था ना, सही बात है ना। तो बैक कर दूं, अंडो कर दूं, अंडो कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। अरे बहुत टाइम लगेगा तो लगेगा, फिर से वापस लिखना पड़ेगा ना मेरे को, तुम समझते क्या नहीं रहे। सही बात है कि नहीं। अरे 5 सेकंड लगे 10 सेकंड लगेगा, बट अब वापस लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखा था हम ही को याद है क्या, फिर वापस से समझाना पड़ेगा। मैंने गलत कर दिया शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में, पर ठीक है ना। क्या सही बात है कि नहीं। अब आज क्लास नहीं लगता था, ये स्किप हो जाता। अरे कहाँ चला गया, हो काहे नहीं रहा, हाँ हैंग हो गया क्या। किसी ने लिखा था पूरे क्लास में से, वीडियो में से देख लेना। और क्या, कोई बात नहीं, वीडियो में से लिख लेना, क्या दिक्कत है। एक तो अच्छा मैं कॉपी पेन पे समझा दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ते ना, अगला क्वेश्चन करके देखते ना। चलो अरे आंसर तो आ गया था ना 64। चलो नेक्स्ट लिखो 7 ग्राम आइस, इसको करेंगे ठीक है, इसको छाप लेना। इसको तो इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना। 7 ग्राम आइस एट 0 डिग्री प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। फटाफट कर दो। देखो जितना लेवल हो सकता है ना, सारे लेवल तुमको पढ़ा देंगे हम अभी, बस तुम अपना कोशिश करो। अभी उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बस खाली पढ़ा करके छोड़ देंगे। 3rd लेवल 4th लेवल सारे करवा देंगे। किया क्या किसी ने, दिमाग यूज करो ना यार, दिमाग यूज करो। लिखो, डायग्राम बनाओ, जिससे नहीं हो रहा वो डायग्राम बनाओ कि 7 ग्राम क्या रहा होगा बोलो। 7 ग्राम आइस कितने डिग्री पे था ये बोलो, 0 डिग्री पे था। यही तो बात हुई थी ना। 7 ग्राम आइस से 7 ग्राम किस में बदला बोलो ना, 7 ग्राम किस में बोला, वाटर में बदला। कितने डिग्री पे ये भी, 0 डिग्री पे। 7 मल्टीप्लाई 80, सोचो तो कैसे लिख दिया सर, पेन से लिख दिया। ऐसा बातें सोच रहे हो क्या तुम लोग, नहीं ना। तो बोलो कितना हो गया, 560 कैलोरी। ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना। अरे कोई डाउट हो गया, कितना डिग्री आया, एकदम सही है। देख लो भाई, क्लास में से अगर एक भी बच्चा सॉल्व कर दे रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होना चाहिए, तुम सबसे भी। समझ में आ रहा है क्या। चलो मैं समझाता हूँ जिससे नहीं हुआ है। अब बोलो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से 7 डिग्री वाटर किस में जाने की कोशिश करेगा बोलो ना, किसी टी टेम्परेचर पे जाने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 ग्राम स्टीम, देखो इधर 1 ग्राम स्टीम, समझना 1 ग्राम स्टीम से ये 100 डिग्री पे था, तो 1 ग्राम स्टीम से 1 ग्राम वाटर बनने में यहाँ पे भी 100 डिग्री पे इसके पास 540 इंटू में 1 यानी कि 540 कैलोरी चाहिए। अरे सही बात है क्या, 540 कैलोरी चाहिए, ठीक है ना यार। नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है आंसर, अच्छा देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से कितने डिग्री पे चला जाएगा ये वाटर बोलो ना, 1 ग्राम वाटर बोलो कितने डिग्री पे चला जाएगा,
सोच के बताओ, टी डिग्री पे चला जाएगा, सही है ना। तो बोलो उधर लिखेंगे क्या, 560 560 और प्लस में 7 इंटू 1 इंटू टी, इसका इक्वेशन लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, इधर बोलो क्या लिखेंगे, 540 प्लस में 100 1 इंटू 100 माइनस टी, सही है ना। यहाँ से टी की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 10 डिग्री के आसपास में आ रहा, 10 डिग्री सॉल्व कर लेगा ना, जल्दी करो, अच्छा था ना ये क्वेश्चन। चले क्या, नेक्स्ट करें। ऐसे बना लेना, ये डायग्राम बना के सॉल्व करोगे ना तो सोचने का थोड़ा सा क्या होगा कि एबिलिटी बढ़ेगा और तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, सही बात है ना। तो इसे डायग्राम के थ्रू क्या करोगे ना कि तुम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। अरे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, उसका क्या देख रहे हो क्या, यहाँ से 500 इंटू 70 हो जाएगा, इधर से 540 और इधर से हो जाएगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तुम लोग कर रहे हो तो यार गजब हो, ये दूसरे में से देखना अच्छी बात है यार। ये इसको क्या समझाया, ये प्लस 100 माइनस टी, सही है ना। ये इधर जाएगा तो 8t हो जाएगा, 500 प्लस में 100 यानी 640 माइनस 560, बताना तो ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 8t बराबर 80, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री तो आएगा। इतना आसान तो था यार, नहीं आया समझ में, आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखना, एकदम धम दिन लगेगा चोट अगला क्वेश्चन में, और तुमको लगेगा, फील आएगा कि ओ क्या गजब का कंसेप्ट है। तो लिखो अगला क्वेश्चन, 2 ग्राम आइस at 0 degree, 2 ग्राम आइस at 0 degree mixed with 1 gram steam at 100 degree, mixed with 1 gram steam at 100 degree, 1 ग्राम steam at 100 degree। जल्दी से करो क्वेश्चन इसको सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, कहीं हो जाए तुमसे। इसके बाद में COM और रोटेशन करेंगे पहले, ठीक है ना, कंप्लीट। अभी तो टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। यस हमको पता था, लेकिन हमारा आइस कितना डिग्री पे था, हमारा आइस कितना डिग्री, 0 डिग्री पे, और स्टीम कितने डिग्री पे था, और 160 आ गया आंसर। क्या ये पॉसिबल है क्या, कॉमन सेंस, यही बोले थे धम दिन लगेगा सर, प्रॉब्लम आया। अरे सॉल्व करो ना, कैसे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 इंटू 80, यही तो सॉल्व करोगे तुम, प्लस 2 इंटू टी, सही बात है ना, इज इक्वल टू, इधर कितना लिखोगे 540 और प्लस में 100 माइनस टी, ऐसे इधर लिखा होगा तुम लोगों ने। इसको सॉल्व कियागा ना तो 160 डिग्री आएगा। अब बताओ ना तो पॉसिबल है क्या ये, अरे 100 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है तो पॉसिबल है क्या 160 होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई गेम हुआ है हमारे साथ में ना, गेम हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी गेम को समझाने के लिए मैं इतने देर से बोला था फेजर बनाओ, फेजर बनाओ तभी जा कर के होगा। तो बोलो 2 ग्राम, सुनना इधर, 2 ग्राम कौन है, आइस है, कितने डिग्री पे है, सोच के बताओ, 0 डिग्री पे है, सही बात है ना। 2 ग्राम बोलना भाई साहब, 2 ग्राम आइस, कहाँ पे लेके चलना चाहते हो इसको, बोलो ना 0 डिग्री, अरे आइस नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अरे सोच के बताओ ना, वाटर हो जाएगा, सही बात है ना। ये क्यों नहीं जाता, छोड़ो जाने दो, नहीं जाता तो वाटर लिख देते हैं यहीं पे। अरे दिख रहा है क्या, बोलो कितना एनर्जी, 2 इंटू 80 कितना हो गया, 160 कैलोरी। अरे बात समझ में आया, अरे आया क्या, आया क्या। अब सोचते हैं, सोचने का है अब। 160 कैलोरी ही लगा इसको तो सर, अरे सोच के देखो 160 कैलोरी ही लगा सर इसका तो। अच्छा इधर देखते हैं, अच्छा सर इसको ना हम कॉमन सेंस से लेके चलते हैं 100 डिग्री तक। अपने दिमाग देखो, जैसे ही क्वेश्चन में जैसे ही धक दिन लग जाए ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो अगला दिमाग तो यूज करोगे ना कि 100 डिग्री तक लेके जाते ना कितना लगता है, सोचते हैं। तो 2 इंटू कितना लिखोगे, 1 इंटू 100 मतलब कितना ज़रूरत हो गया, 200। टोटल कितना आया, 360 कैलोरी। अगर 2 ग्राम आइस को 100 डिग्री तक लेके जाएंगे तो कितना डिग्री की जरूरत, कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 360 की जरूरत पड़ेगी। अरे मात्र 360, मात्र 360। नहीं आया समझ में, अरे 5 रुपया नहीं, मात्र 360। कितना रुपया, 360। अच्छा सोचो 1 ग्राम आइस था क्या तुम्हारे पास कि स्टीम था, अरे यस सर बोलता, पगला है क्या तुम। अरे ये कितना डिग्री पे स्टीम होता है बच्चा, अच्छा सर कोई बात बोले ना कि 0 डिग्री पे स्टीम होता है, मज़ा आ जाएगा। बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ग्राम वाटर हो जाएगा 100 डिग्री पे। सोचो कितना एनर्जी देना की कोशिश करेगा ये। तो 1 इंटू में बोलो 540। भैया जी अगर ये सुनो तो, अगर ये वाटर में कन्वर्ट हो ना, कौन स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता, कितना उसके पास में एनर्जी है, अब तेरे को कितना चाहिए। इसका मतलब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। अरे इस बंदे के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, अब तेरे को 360 ही चाहिए ना। अरे नहीं आया चमका, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा है ये बताओ, 540 माइनस 360, बताना था कितना आएगा, जल्दी से घटा के नहीं बोल सकते क्या, कितना, 180 कैलोरी। आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचो तेरे पास में एक कंटेनर के अंदर में एक आइस जो है पूरा पूरा पिघल करके वाटर बन गया। अरे सुनो ना, आइस पूरा पूरा पिघल कर करके कहाँ पहुँच गया है, बॉइलिंग पे पहुँच गया है, और उसके बाद भी तेरे पास में एनर्जी कितना बच जा रहा है, 180। इसका मतलब जो आइस था ना वो भी बॉयल होना चालू कर दिया होगा, अरे तभी तो ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्टीम ने अपना एनर्जी रखा था वो ज़्यादा हो गया किससे, आइस से, इसलिए आइस पिघलना चालू नहीं, बॉयल होकर करके ऊपर उड़ना चालू हो गया। चिड़िया उड़े, बोलो उड़े, क्वेश्चन में उड़े उड़े, नहीं समझ में आए। अच्छा तो 180 डिग्री जब हो गया, समझना 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब सर कहेंगे कि कितना आइस जो है वो वेपर बन गया। तरह से पूछेगा ना, पूरा आइस थोड़ी बन जाएगा वेपर, तो इसका मतलब हम लिखेंगे सम आइस, सम आइस, पहले समझना पहले, उसके बाद में हम लिखवा देंगे वर्डिंग में। सम आइस विल कन्वर्ट इनटू बोलो ना किस में, स्टीम। यहाँ तक में नहीं चमका तब बोलो यस, चमक गया तब भी बोलो यस। आया क्या इसका मतलब, अच्छा स्टीम में बदल गया है तो m इंटू एल वी इज इक्वल टू कितना लगा देंगे, m कितना ग्राम बदला, तो 180 बटा 540 कितना आया, सोच के बताओ, 1/3 ग्राम, यानी कि 1/3 ग्राम जो था ना आइस उड़ गया वेपर में। अरे आया क्या, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो, इसके बाद में लिखना यहीं पे लिख देता हूँ, हेयर क्या लिखूंगा बोलो, स्टीम एनर्जी इज, क्या लिखूंगा बोलो ना, स्टीम एनर्जी इज ग्रेटर देन किसके एनर्जी, आइस एनर्जी। बात समझ में आया तब बोलो यस। सो क्या बोलेंगे यहीं पे बोलो ना, चमका दो जल्दी से, सम आइस विल बी क्या हो जाएगा बोलो,
सम आइस विल बी, क्या हो जाएगा, बॉइल, BOIL, एंड कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू, बोलो ना रे, स्टीम या वेपर बोलो, VAPOUR। सही बात है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो क्वेश्चन इस चैप्टर में, क्वेश्चन जो है ना, मतलब दिमाग लगाने वाला नहीं है, दिमाग को यूज करने वाला है। समझ में आया कि नहीं? क्या कि बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर हो, रोटेशन पर हो, इसका सेंटर ऑफ मास पर हो, दिमाग ही खा जाएगा, वो खत्म ही कर देगा दिमाग। इतना खतरनाक चैप्टर सब है क्या। लेकिन इसमें क्या है ना कि अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या सही बात है कि नहीं है? हाँ, मतलब अपना थोड़ा सा तो दिखाएगा ना। देखो अभी यही क्वेश्चन नहीं करवाते तो तुम कहते कि अरे बहुत आसान है ये चैप्टर। इसीलिए मैंने बोला कि तुम वेट तो करो। कल बोला बच्चा हमको कि सर कहाँ हार्ड क्वेश्चन आया है, मैं बोला वेट तो करो, कल बताएंगे ना हम। सही बात है कि ना। अभी एक ही दिन में सारा क्वेश्चन करवा देते तो 1.5 घंटा का टाइम मिलता अपने पास में, 1.5 घंटे में एक आधा घंटा बर्बादी हो जाता आजकल। तो जल्दी से करो, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बाइंड अप करेंगे, कल देखेंगे। अब फटाफट करो। चमका क्या सही से तुम लोगों को? समझ में आया बच्चा? अच्छा अब दिख रहा होगा तुमको उधर और इधर में क्या अंतर है? क्या कुछ है? बहुत ज़्यादा है। हर कोई अगर जेईई मेन और नीट का सिलेबस पढ़ा दे तो फिर हम लोग की क्या ज़रूरत पड़ेगी। सही बात है कि नहीं रे? तो इसलिए बोलते हैं कि कंपेयर मत करो, बट समझो कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस पूरा पढ़ाया जाता है, एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है हर टॉपिक को लेकर करके, ताकि तुम्हारा क्या है कि बेसिक क्लियर हो जाए। बस तुम क्या करो ना, एक ही काम करो, बस रिवीजन, मोर टाइम रिवीजन करो। तुम्हारा जो है ना IIT जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा, एडवांस की बात नहीं करते हम लोग, जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कॉपी से रिलेटेड ही रहेगा। हर दिन रिवीजन करके जाइए, जेईई मेन में अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, जेईई मेन आपका निकल जाएगा। देखिए एडवांस नहीं पढ़ाया जा रहा है, एडवांस पढ़ाएंगे तो इसी का देखिएगा, अभी एक क्वेश्चन करवाएंगे एडवांस का, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है एडवांस। सही बात है ना। एक क्वेश्चन करा के दिखाएंगे आपको, इसी में एक क्वेश्चन करवाएंगे, आपको लगेगा भाई साहब डोल गया। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि प्रॉपर DPP, प्रॉपर मटेरियल फॉलो करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि इसके लिए पहले आप लेवल 1 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तब आप क्या कीजिएगा, लेवल 2 पे जाइएगा, ठीक है ना। लेवल 2 पे क्या होगा कि एनालिटिकल तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब जाइएगा लेवल 3 पे। लेवल 3 पे जाने का मतलब हो गया कि आप जो भी चीज़ें कम सोच रहे थे एवरीथिंग सोचवा देगा उस क्वेश्चन में। सही बात है कि नहीं है? इन तीनों का अगर आपने कॉम्बिनेशन कर लिया तो जेईई मेन का एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, अगर हर चैप्टर का कर दिया तो। अच्छा, लेवल 4 में कुछ है ही नहीं। लेवल 4 में क्या है, प्रीवियस ईयर है, PYQ, तो इसको तो आपको करना जन्मसिद्ध अधिकार है ही। लेकिन अगर आपने लेवल 5 कर दिया ना क्वेश्चन, तो आपका क्या हो गया, एडवांस भी क्लियर हो गया। लेवल 5 तभी होगा आपका क्वेश्चन जब तक आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं कीजिएगा, तब तक लेवल 5 होगा ही नहीं। डायरेक्ट उठिएगा, सो करके कहिएगा मम्मी अब मैं लेवल 5 का क्वेश्चन करूंगा, मम्मी बोलेगी इधर आओ, 2 थप्पड़ पीटेगी मम्मी। सही बात है कि नहीं है? कहेगी कि चुपचाप पोछा लगाओ, है ना, क्योंकि लेवल 5 है, पोछा लगाना पड़ेगा तुमको।
ठीक है ना। तो इसलिए हम जो डीपीपी देते हैं आपको, हम अपना वाला डीपीपी देते हैं। जैसे वो अपना वाला डीपीपी है, लिखा रहता है डीपीपी क्रिएटेड बाय रोहन सर। उसमें क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तीनों जो है ना सुपर नहीं है, मतलब जेई मेन तक का है। और लेवल 4 जो है ना उसमें PYQ नहीं है हमारे वाले में। हमारे वाले में लेवल 5 में PYQ है, और लेवल 4 जो है ना वो एकदम सुपर लेवल है। सुपर का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा सुपर, जितना खानदानी सोच सकता है वो सारे उसमें है। और उसको जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ क्वालिटी हमारे पास आया है। अच्छा, वो डीपीपी हमने भी बनवाया होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, बट क्या है ना कि वो हमने सॉल्व करवाते। यहाँ तो देखो, यहाँ के बच्चे में क्या होता है ना कि लेवल 1 में हालत ख़राब हो जाता है, लेवल 2 में ही हालत ख़राब हो जाता है, लेवल 3 में क्या करते हैं टीचर कि छोड़ दो तुम्हारे लिए नहीं है। सच्ची बात है कि नहीं है, लेकिन लेवल 3 तक करना पड़ता है जेईई मेन के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि हालत ख़राब, बच्चे का ही हालत ख़राब होता है, टीचर भी मज़े ले लेता है थोड़ा सा। एक हम जैसे कि तुमको मार मार करके पीट करके नहीं करके आओगे तो 50 डंडा, यही तो करते तो तक करके आते थोड़ा बहुत। क्या सही बात है कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया ना कि 50 डंडा नहीं पीटूंगा, तुम कोई नहीं टच करोगे इसमें से। अभी देखो ना, लेवल 2 मैंने दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का, हमने अभी बोला है सैटरडे तक। अब सैटरडे को नहीं करके आओ, देखो कैसे पिटाते हो तुम। अब करके आना पड़ेगा ना। नहीं होगा तो उसका तो सॉल्यूशन देंगे ना हम, लेकिन तुम टच ही नहीं करके आओगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जितने क्वेश्चन है ना लेवल 2 में उतने डंडे लगेंगे अगर तूने ट्राई करके नहीं आया तो। नाटक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, समझ में आया क्या यहाँ पे? अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चनों में जब तुमको दिमाग से फील आने लगे कि भाई साहब पूरे के पूरे आइस जो है वो क्या होने वाला है, कन्वर्ट हो जाएगा पूरे के पूरे, और कुछ आइस जो है कन्वर्ट होने वाला है स्टीम में, तो क्या पहला वाला फार्मूला लगाओगे या दिमाग से चेंज कर करके लगाओगे? चेंज करोगे ना दिमाग से। अब इसी क्वेश्चन के अंदर में तुमसे क्या पूछेगा कि अब बताओ मिक्सचर के अंदर में कितने ग्राम वाटर हैं? तो क्या बोलोगे? वाटर कितने ग्राम है? वाटर बोलो। 2 ग्राम आइस था, अब प्लस 1 ग्राम क्या था? स्टीम। ये भी तो वाटर में ही आया था, तो होना चाहिए था 3 ग्राम, लेकिन 1/3 ग्राम क्या हो गया? वेपर बन गया ना, उड़ गया ना। तो बचा कितना? बोलो जल्दी से। हट, 8/3 ग्राम क्या बचा तेरे पास में? वाटर। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब उसके बाद में आइस बोले वेपर पूछे तो वेपर, अरे तो ये तो अभी तो बताया मैंने। हट, जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन करेंगे तब आज का बाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। और आज वाला वीडियो जो है ग्रुप में भेज देंगे, क्या कि एक चिंटू नहीं आया है। जिराफ नहीं आया है। कैसा लगा आज का क्वेश्चन? ठीक ठाक लगा तुम लोगों को? चलो फटाफट कर लो, जल्दी करो फटाफट। लिख लिया ना? लिखो 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री मिक्स्ड विथ 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री मिक्स्ड विथ 1 ग्राम आइस एट मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम, मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? ऐसे गुस्सा करने लगता है, देख के थोड़ी लिखवा रहे हैं जो करे, तो हम तो ऐसे ही दे रहे हैं कि तुम सोचो। अच्छा सोचो, 10 ग्राम आइस है इस बार, पहले निकाल लो ना। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप से क्वेश्चन का मतलब निकालने की कोशिश करो कि कहाँ तक जा सकता है। हाँ निकेत, सोच ही नहीं रहा है क्या तुम? सोचते हैं। चलो देखो 10 ग्राम आइस, समझने की कोशिश करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। 10 ग्राम आइस है, कितने डिग्री पे है सोच के बताओ बच्चा? 0 डिग्री पे। अरे चमकेगा ना तुमको। 10 ग्राम वाटर पे लेके आओ ना, अपने दिख जाएगा तुमको। 10 ग्राम वाटर कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। 10 × 80, अरे भैया जी ये तो गजब कर दिया। इसको कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ गया? 800 कैलोरी। अब सुनो ना, और इधर देखो ये बच्चा, इधर देखो स्टीम 1 ग्राम था तेरे पास में। अरे कितने ग्राम था स्टीम? बोलो ना। अरे 1 ग्राम स्टीम। अरे सुन ही नहीं रहे तुम।
अरे तुम लोग कहाँ बिजी हो गया रे? इधर देखो। अच्छा इसको लेके आओ 1 ग्राम, कहाँ पे लेके आओ बोलो ना? वाटर। कितने डिग्री पे? कितना चाहिए? 540। सारे बोलो, कस के बोलो। क्या ये 800 कैलोरीज को रिक्वायरमेंट है बच्चा? और ये गधेरे के पास में कितना है? 540। क्या ये पिघला पाएगा इसको? इसका मतलब स्टीम। अरे इसका मतलब सुनो तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये आइस पूरा पूरा गल जाएगा क्या? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आइस बच ही जाने वाला है। अरे बच जाने वाला है क्या? फटाफट सुनो, जल्दी करो, आंसर बताओ। पहले यहाँ तक तो कर लो ना। यहाँ तक कर लिया तो बताना एक बार जल्दी। यहाँ तक। अच्छा सोचो, अब सुनो, आइस के पास में पावर ज्यादा है तो क्या करेगा? इसको इधर ले जाएगा या इसको इधर ले आएंगे हम? अरे गधेरे, किसको? इसको ना इधर ले जाएंगे यार। इसके पास में पावर ही नहीं है। ते पिघलते 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 कहेगा भैया बचा लो ना मेरे को। अरे नहीं आया। अरे पावरफुल कौन है अभी? अरे आइस ना है पावरफुल यार। तो इसका मतलब क्या कहेगा? स्टीम को। स्टीम कहेगा देख भाई तुम 100 डिग्री पे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम आओ 0 डिग्री पे, नहीं तो देख लो। सही बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये स्टीम जो है ये कहेगा रोते रोते ठीक है इस बार तो तुम जीत गए हमसे। क्या सही बात है कि नहीं है? और यहाँ हम बोलेंगे, ये क्या कहेगा कि हमको 0 डिग्री पे लेके आओ। अरे लेके आएगा ना। जैसे ही 0 डिग्री पे लाएगा तो बोलो 1 × 1 × 100, मतलब कितना जरूरत पड़ गया इसको? 100 कैलोरी। अच्छा 100 टोटल जोड़ो, अब कितना इसके पास में रह गया? 640। भैया अभी भी आइस पावरफुल है। अरे समझो ना पहले तुम लोग एकदम। अरे कहानी देखो, मजाक में भी अच्छे से समझाया जा सकता है। क्या समझाया जा सकता? अब सोचो, ये स्टीम सोच रहा है मैं 0 डिग्री पे आ गया, फिर भी नहीं मान रहा है ये। अरे स्टीम क्या सोच रहा है? 640 मेरे पास पावर है और इसके पास कितना पावर है भैया? 800। स्टीम सोच रहा है भाई साहब ये तो खतरनाक इंसान से टकरा गए हम। सही बात है कि नहीं है? अब जैसे ही टकरा गए तो ये बोलेगा, अब बोलेगा आइस की अब भी तुम्हारा नहीं चलेगा, अब मेरा चलेगा। क्या कौन बोलेगा? आइस। तो बोलो, आइस कहेगा मेरे में से घटा लो। कितना घटा लो? 540। कितना बचेगा? घटाने भी हम ही सिखाए क्या रे? अच्छा 160 कैलोरी लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टीम 1 डिग्री पे था यहीं पे नहीं रुकेगा, ये कन्वर्ट होके किस में बदल जाएगा? आइस में। तो कैसे माइनस में आएगा? अरे 800 हमेशा घटाएंगे ज्यादा में से कम को। अरे हीट है ना, हीट नेगेटिव में कैसे करोगे? कभी ना कभी तो जलाया होगा तभी तो हीट आया होगा। अरे सही बात है कि नहीं? तो बोलो 160 कैलोरी जो बच गया था उसके लिए MLF लगा देंगे क्या? क्या कि किस में जा रहा है? ये किस में जा रहा है? अरे आइस में जा रहा है ना। अरे आइस में जा रहा है ना। तो 160 अब बटा में 80 बराबर M, मतलब कितना? 2 ग्राम जो हुआ क्या हो गया? किस में बदल गया ये? 2 ग्राम बोलो ना आइस रह गया अपने पास। कितना? 10 ग्राम आइस था, लेकिन बचा कितने ग्राम आइस अपने पास? 2 ग्राम। बाकी जो 8 ग्राम था वो पिघल गया। नहीं पिघल गया ना, क्योंकि वाटर में चला गया ना। तो बोलो टोटल वाटर होना कितना चाहिए था? टोटल वाटर 10 ग्राम प्लस 1 ग्राम, बट उसमें से कितना रह गया है? 2 ग्राम। सही बात है कि नहीं है? तो 11 - 2 मतलब 9 ग्राम वाटर इज द लेफ्ट एंड 2 ग्राम आइस विल बी द फॉर्म। पूछेगा कि कंटेनर में आइस रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया?
तो हमेशा क्या करने का। अब सर इतना कैसे हम इतने देर तक सोचने के बाद में ना ये पता चल रहा है कि इसमें बदलेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर शॉर्ट में दिमाग में कब है कि अब आइस कन्वर्ट हो जाए, आइस बच जाएगा या वेपर उड़ जाएगा। दोनों क्वेश्चन में क्या समझा, एक में वेपर बन जा रहा था, एक में आइस बच जा रहा था। बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी तो इसके लिए लिखना शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अरे पहले समझाया फिर शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। हाँ नोट लगा लो या शॉर्ट ट्रिक लगा दो, नोट ही लिख लो तुम, हटाओ। नोट में लिखना डेल्टा क्यू बराबर क्यू ऑफ स्टीम माइनस क्यू ऑफ आइस, क्यू ऑफ स्टीम माइनस क्यू ऑफ आइस। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया बोलो ना, देन लिख लेना इट विल कम्स इन स्टीम, देन इट विल क्या लिख देंगे बोलो ना, कम्स इनटू स्टीम लिख ले। हाँ इनटू स्टीम, बात सही है कि नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो आइस विल रिमेन, हाँ आइस विल रिमेन। सही बात है कि नहीं है, क्या सही बात है क्या। तो आज रहने देते, बहुत हो गया है, कल और भी करेंगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन, सही है ना। और कल इसका थोड़ा सा हाई लेवल मटका प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें इसी के अंदर में इसका। हाँ जैसे क्या होता है ना कि हमारे घर बंद कर दो और